रेलवे की बड़ी लापरवाही, बीच रास्ते में बंद हुई मालगाड़ी, 1 घंटे तक थमा रहा यातायात। गुरुवार शाम रेलवे की एक बड़ी लापरवाही उस समय सामने आई जब बिरला सीमेंट कंपनी की साइडिंग से क्लिंकर लोड कर निकली एक मालगाड़ी का इंजन अचानक बीच रास्ते में ही फेल हो गया। यह घटना शाम करीब 7 बजे बरदाडीह और मारुति नगर रेलवे फाटक के बीच हुई, जिससे दोनों ओर का सड़क यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मालगाड़ी अचानक बीच ट्रैक पर रुक गई और आगे बढ़ने में असमर्थ रही। ट्रेन के खड़े हो जाने से दोनों रेलवे क्रॉसिंग बंद हो गईं, जिसके कारण सैकड़ों वाहन दोनों तरफ फंस गए। लोग इस पार से उस पार जाने के लिए काफी देर तक परेशान होते रहे। करीब 1 घंटे तक स्थिति जस की तस बनी रही और जाम लगातार बढ़ता गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मौके पर काफी देर तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे आम जन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही जबलपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दूसरा इंजन मौके पर भेजा गया, जिसके बाद खराब मालगाड़ी को खींचकर सतना स्टेशन लाया गया। इसके बाद ही यातायात बहाल हो सका। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा दोनों ओर फंसे वाहनों को नियंत्रित किया गया और लोगों को सुरक्षित तरीके से निकालने की व्यवस्था की गई। इस घटना ने रेलवे की कार्यप्रणाली और रखरखाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि समय रहते तकनीकी जांच और वैकल्पिक व्यवस्था होती तो आम लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। महिला आरक्षण पर जश्न, जबलपुर में महिला मोर्चा ने बनाई मानव श्रृंखला। जबलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किए जाने पर जबलपुर में महिला मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, प्रदेश महामंत्री ज्योति सिंह, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, आत्मिक सिंह, जिला अध्यक्ष रूपा राव, रीना राय, किरण राजपूत, दीपिका सिंह, मोना साहू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। महिलाओं ने कहा कि इस कानून से उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा और वे अब निर्णय प्रक्रिया में अधिक सशक्त भूमिका निभा सकेंगी। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक नारी शक्ति को आरक्षण देने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज में तो 50% का आरक्षण है। अब लोकसभा और विधानसभा में भी 33% का आरक्षण माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके और मातृशक्तियों को सशक्त बनाने का और आधी आबादी को उनके अधिकार देने का काम उन्होंने किया है। इसके लिए मैं पूरे महिला जगत की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर एक विशेष सत्र संसद में आहूत किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी ये इच्छा शक्ति रही है कि बहनें बेटियां समाज का नेतृत्व करें और यह बिल, यह अधिनियम शीघ्रातिशीघ्र लागू हो सके, इसके लिए उन्हें ये विशेष सत्र बुलाया है। और आज बहनों ने यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर उनको धन्यवाद देने का काम किया है और हम सब बहनों में बहुत उत्साह है कि आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अब बहनें समाज का नेतृत्व फिर कर पाएंगी। जैसा कि पहले भी वैदिक काल से लेकर आज तक अनेक मातृशक्ति ने समाज का नेतृत्व किया है, उसी प्रकार पुनः आज बहनों को अवसर मिल रहा है। और जिस प्रकार से अब 33% आरक्षण बहनों को होगा, तो 33% आरक्षण मतलब उतनी भागीदारी बहनों की अब बढ़ेगी और स्ट्रेटेजीज बनाने में, निर्णय प्रक्रिया में, सब में उनकी भूमिका अब बढ़ने वाली है। कटंगी स्थित सीएम राइस कन्याशाला एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला स्कूल के परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी को लेकर सामने आया, जिससे अभिभावकों में गहरी नाराजगी और छात्राओं में निराशा का माहौल है। जानकारी के अनुसार लगभग सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन कक्षा 9वीं का रिजल्ट सबसे अधिक चिंताजनक रहा। इस कक्षा की 65 छात्राओं को सप्लीमेंट्री दे दी गई, जिनमें कई मेधावी छात्राएं भी शामिल हैं। सबसे गंभीर आरोप यह है कि परिणाम घोषित होने के बाद इन छात्राओं से पुनर्मूल्यांकन के नाम पर 50-50 रुपए वसूले गए और आश्वासन दिया गया कि कॉपियां दोबारा जांच कर
सभी को पास कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में स्कूल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए और छात्राओं को पूरक परीक्षा की तैयारी करने के निर्देश दे दिए। इस घटनाक्रम से नाराज छात्राओं और अभिभावकों में आक्रोश फैल गया। इसी मुद्दे को लेकर हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत के नेतृत्व में कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय में सबसे अधिक छात्राओं को फेल किया गया है, जबकि संबंधित शिक्षिका नियमित रूप से स्कूल नहीं आती है और सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन ही उपस्थित रहती है। संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण कराया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। कटंगी में कन्या संदीपनी विद्यालय है, जो पहले सीएम राज नाम चलता था, संदीपनी विद्यालय हो गया उनका नाम। तो वहाँ पे एक देवेन लीके सर है, जो बच्चे उसके यहाँ कोचिंग पढ़ते थे वो बच्चे पास हो गए, और जो बच्चे उसके यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ते थे वो बच्चे पास नहीं हुए। ये भी एक जांच के विषय है कि जो बच्चे आपके यहाँ प्राइवेट कोचिंग पढ़ रहे हैं, जबकि शासन का आदेश है कि जो शासकीय विद्यालय के टीचर है उनको कोचिंग पढ़ाने का आदेश नहीं। ये अवैध रूप से कोचिंग पढ़ा रहे हैं कि कोचिंग इनकी बंद करवाई जाए और जो बच्चे फेल हुए उनका निःशुल्क मूल्यांकन करवा के उनको पास किया जाए। मुकेश रजक, हिंदू धर्म सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम लोगों ने कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है। एक कटंगी में स्कूल है, सीएम राइस स्कूल कन्याशाला, वहाँ पर 65 बच्चों को 9वीं की छात्र हैं, वहाँ 65 बच्चों को सप्लीमेंट्री आई और वहाँ 50-50 रुपए लेके उनको पास करने के नाम मूल्यांकन के नाम पैसा लिया जा रहा है। हम लोग यही मांग है कि वहाँ पर जांच हो कि मतलब क्यों सप्लीमेंट्री आ रही है। और वहाँ पर एक डीके करके कोचिंग क्लास है, जो उसके यहाँ पर पढ़ाई करता है वो कोचिंग क्लास में उसको पास कर दिया जाता है, बाकी बच्चों को फेल किया जाता है, विशेष करके वहाँ पर उसको मिलता है। कोई हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और डीओ साहब को मांग की कि वहाँ पर की जांच हो। और वहाँ की जो बाथरूम में बहुत गंदे, छात्रों वहाँ कई बीमारियाँ हो रही है वहाँ पर, कोई हम लोग की मांग है इसकी जांच हो। नीरज राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, हिंदू धर्म। सीबीएसई 10वीं 2026 फिजिक्स वाला के छात्रों का जलवा, कई ने हासिल किए 100% अंक। जबलपुर सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शानदार सफलता हासिल की है। देश भर के कई छात्रों ने 100% 100% अंक प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया। टॉप प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में पंजाब के फाजिल्का से वैभव अरोड़ा, गुजरात के अहमदाबाद से अमोलिक पंडिता और ओडिशा के भुवनेश्वर से आयुष्मान महापात्रा शामिल हैं, जिन्होंने 100% अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जबलपुर में भी इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। पीडब्ल्यू विद्यापीठ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शहर के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसमें वेद गुप्ता 98.6%, हर्ष हल्दकर 97.6% और अर्चना जोगलेकर 97.6% प्रमुख रहे। विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित अध्ययन, निरंतर अभ्यास और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। वहीं संस्थान के संस्थापक एवं सीईओ अलख पांडे ने सभी छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम उनकी मेहनत, अनुशासन और सही शैक्षणिक सहयोग का प्रमाण है। गौरतलब है कि इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में देश भर में 25 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। ऐसे में फिजिक्स वाला के विद्यार्थियों का यह प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा के बीच उनकी उत्कृष्ट तैयारी और मजबूत शैक्षणिक प्रणाली को दर्शाता है। पूरे अगर मैं हमारे भारत में स्थित विद्यापीठ के रिजल्ट की बात करूं, संपूर्ण परिणाम की बात करूं, तो हमारे लगभग 72 स्टूडेंट्स, 72 बच्चे ऐसे हैं जो 99 से अधिक अंक जिन्होंने अर्जित किए हैं। दूसरा मैं बात करूं, हमारे 261 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 98% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तीसरा 727 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 95% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो इन सभी बच्चों को पीडब्ल्यू विद्यापीठ संस्थान की तरफ से अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। जबलपुर शहर की बात करूं, जबलपुर में हमारे कुल बच्चों में से, कुल 80 बच्चों में से हमारे पास 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% से अधिक अंक अर्जित किए हैं और लगभग 26 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो इस सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले
तो जबलपुर वासियों को देना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो निरंतर हमें सहयोग मिला और मार्गदर्शन मिला, उससे हमने ये परिणाम अर्जित किया है। और दूसरा, मैं उन बच्चों और अभिभावकों को देना चाहूँगा कि उनके दिन रात के परिश्रम, समर्पण और कठिन अनुशासन की ये खुद कहानी है। और तीसरा, मैं पीडब्ल्यू संस्थान के जो अध्यापक गण हैं उनको, और साथ में जो सपोर्टिंग स्टाफ है जो पर्दे के पीछे काम करता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आप सबका दिल की दहलीज पर पलके झुकाएं। हार्दिक आभार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। निर्माणाधीन बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत, सेंटरिंग बांधते समय हुआ हादसा, छानबीन में जुटी पुलिस। जबलपुर संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धनवंतरी नगर चौकी स्थित परसवाड़ा कॉलोनी में गुरुवार को सेंटरिंग बांधते समय एक निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल से एक श्रमिक गिर गया। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाद में घायल को आनन फानन में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी दुर्गेश कुमार मरावी के अनुसार परसवाड़ा कॉलोनी में बिल्डिंग बन रही है, जहां गुरुवार को रोजाना की तरह काम चल रहा था, जहां पर शालिग्राम काची पिता हल्ली प्रसाद काची 60 वर्ष निवासी सूखा पाटन रोड थाना माड़ोताल काम कर रहा था। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे वे निर्माणाधीन बिल्डिंग में सेंटरिंग बांधने का काम कर रहा था। दूसरी मंजिल पर काम करते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वे ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरा। ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों और लोगों ने उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है। सुबह 10:30 बजे करीब एक सूचना मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मेडिकल से मिली थी कि एक व्यक्ति सेंटरिंग बांधते समय परसवाड़ा धनवंतरी नगर में गिर गया है और जिसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका नाम मृतक का नाम शालिग्राम काची बताया जा रहा है और जो पाटन सूखा का रहने वाला है। मेरा कितनी उम्र थी सर? इसकी उम्र करीब 60 साल की थी। किसके यहाँ काम कर रहा है? कौन सी बिल्डिंग बन रही है? ये अभी जांच पर लिया है। यही पता चला है कि परसवाड़ा धनवंतरी नगर में जो साक्षी किराना स्टोर के पास में एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर ये सेंटरिंग बांधने का काम कर रहा था। उसी दौरान ऊंचाई से गिरने से इसकी मृत्यु होना पाया। छात्रों ने फिर लहराया परचम, 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया गौरव। जबलपुर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय ZH फाउंडेशन संस्था के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कक्षा 12वीं की छात्रा राधा अंजुम ने PSM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स समूह से 92% अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वहीं फाउंडेशन के कई अन्य छात्र छात्राओं ने भी 90% से अधिक अंक अर्जित कर 90+ श्रेणी में स्थान बनाया। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना है। संस्था प्रतिवर्ष लगभग 150 विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यहाँ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पूरी तरह मुफ्त कोचिंग दी जाती है। साथ ही उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खान सर के से मैंने मैथ्स की क्लासेस में बहुत ज़्यादा वीक था मैं, फिर खान सर से पढ़ा, उनके गाइडलाइंस की बहुत हेल्प हुई, तो मैं 71 स्कोर कर रहा हूँ, 95 ऑल ओवर मैथ्स। थैंक यू। ZS फाउंडेशन की स्थापना दिसंबर 2015 में हजरत सैयद आमिरुल हसन साहब के द्वारा की गई थी। दिसंबर 2015 से अब तक ZS फाउंडेशन सतत और निरंतर रूप से एजुकेशन और हेल्थ फील्ड में सराहनीय कार्य करता चला आ रहा है। एजुकेशन फील्ड में ZS फाउंडेशन के बच्चों ने प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी MP बोर्ड क्लास 10 और 12th में एक अव्वल प्रदर्शन दिया है और फाउंडेशन का नाम, अपने माँ बाप का नाम, जबलपुर का नाम और देश का नाम रोशन किया है। क्लास 12th की रदा अंजुम ने
PCM ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप से 92% ला करके हाईएस्ट पोजीशन पे रही। सेकंड नंबर पे फैजान परवेज अंसारी थे, जिन्होंने 92% इनके भी हैं, 92% लाकर ये भी अव्वल पोजीशन पे रहे। क्लास 10th की टॉप पोजीशन पे इर्तिका अंजुम थी, जिन्होंने 96.2% ला करके क्लास 10th ग्रुप में हाईएस्ट पोजीशन पा करके अपने माँ बाप का नाम, फाउंडेशन का नाम और जबलपुर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। और ऐसे 94% में हमारी बेटिया, क्या नाम था बेटे का, महविस अंसारी 94%, फाकरा 94%, ये बच्चे सामने खड़ा हुआ है 91%, 92, बहुत से बच्चे हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास नहीं है, सारे बच्चे मोर देन 90 प्लस हैं। और जेडएस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकालना है और उनको उनके क्वालिटी के आधार पर सोसाइटी में उनका सही स्थान दिलाना, ताकि ये बच्चे ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होकर अपने माँ बाप के साथ जबलपुर संस्कारधानी प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। रदा फरीन है, मैं क्लास 12 मैथ साइंस की स्टूडेंट हूँ। अल्लाह के करम से और दादा हुजूर खान सर की दुआओं की और मेहनत की वजह से मैंने क्लास 12 में 92% गेन किए हैं। मैं दिल से खान सर और दादा हुजूर का शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि जेडस फाउंडेशन जो उद्देश्य रखा है कि वो गरीबों को और जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बेटर नहीं है, उनको एक अच्छा बेटर एजुकेशन दे, वो उस उद्देश्य पे कामयाब उतरे। और मैं दिल से दादा हुजूर और खान सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। खान सर ने हमारे लिए जो मैंने 92% गेन किया है, उसमें खान सर ने बहुत मेहनत की है। जो मैं क्लास 10 से हूँ, मेरे क्लास 10th में 96% आए हैं। मैं क्लास 10th में जेडएस फाउंडेशन से खान सर के द्वारा निःशुल्क क्लासेस ली थी। मैं खान सर, आमिर दादा, जेडएस फाउंडेशन और मेरे पेरेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जिनकी मेहनत से मैं इतना अच्छा परसेंटेज ला पाई हूँ। खान सर ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया है, उन्होंने जो पढ़ाया बहुत सपोर्ट किया है, इसी कारण इतना अच्छा मैं परसेंटेज ला पाई हूँ। तो थैंक यू ऑल। मेरा 94% आया 10th क्लास में। मैं खान सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरा इतना अच्छा परसेंट आया है। ये मेरा 94% आया है। ये सब सिर्फ खान सर की मेहनत की वजह से है और दादा आमिर जिन्होंने इतना अच्छा फाउंडेशन बनाया, ये सब उनकी मेहनत की वजह से इतना अच्छा परसेंटेज लाई हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हूँ। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको यहाँ बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। थैंक यू। मेरे 10th में 90.2% बने थे। मैंने भी जेडएच क्लासेस